वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप हम कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन से। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको मैट्रिक पास रहनी चाहिए, इसमें कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो जब हम फॉर्म भरेंगे अभी आपके सामने लाइव तो आपको पता चल ही जाएंगे, ठीक है। एंड इसका स्टार्टिंग डेट आपको पता है कि 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट भी आपको पता ही होगा। तो चलिए हम फटाफट से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन लेना है एंड फ़ोन के गूगल में जाना है, ठीक है। और गूगल में जाके फिर कैसे क्या करना है चलिए वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, गूगल पे जाकर आपको सिंपल सा देखिए क्या करना है, BCEC, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल मैट्रिक हो या फिर पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक हो, तो इसका कोई भी फॉर्म हो तो यही कंडक्ट कराती है BCEC, ठीक है। तो हम BCEC सबसे पहले गूगल पे जाना है आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको BCEC सर्च मारना है, BCECE, ठीक है। आपको BCEC सर्च मार लेना है। हम BCEC के देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं हम फटाक से। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सर्च मारेंगे तो आपको देखिए नीचे में इतने सारा इंटरफेस खुलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले आए हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की देखिए वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ये एप्लीकेशन आया था, इसमें सारी जानकारी आपकी दी गई है कि कैसे आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ तक लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ये इसके बारे में आप कुछ पता करना चाहते हैं तो आप ये नोटिस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको अभी फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE PEPPE PM एंड PMM, ये सारी फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिख रहा हुआ, हो सकता है आप जब फॉर्म भरें तो एक दो नंबर आगे पीछे हो जाए, तो आप ये ढूंढ के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आ गया यहाँ पे, देखिए आपको सिंपल से आपको कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आना है अप्लाई ऑनलाइन पे आना है, ठीक है। आप समझ गए बात को, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप पिछले साल अगर फॉर्म अपने फ़ोन से भरे होंगे तो फिर तो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन किए ही होंगे। लेकिन आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप कभी फॉर्म फिलअप अपने फ़ोन से नहीं किए हैं, जब भी किए तो कैफ़े से करवाएं या फिर अपने से नहीं किए हैं, ठीक है, या फिर कभी नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है। देखिए आप कौन कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा, PE पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं एंड साथ में PPE यानी कि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप सेकेंड पे भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप पैरामेडिकल का भी फॉर्म भरना चाहते हैं साथ में ही तो आप चौथे पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आप पैरामेडिकल मैट्रिक का यानी कि आप चारों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप चारों पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटेक्निक का कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो हम अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम पॉलिटेक्निक पे, सिर्फ PE पे हम क्लिक कर दिए एंड सिर्फ एक ही ऑप्शन चुने, ठीक है। तो इसमें देखिए अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम यानी कि आप जो आपका जो नेम होगा वो आपको डाल देना है। तो सबसे पहले हम अपना नाम डाल देते हैं, आपको अपने नाम डाल देना है, ठीक है। हम अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है। मेरा नाम जैसे राज है, हम राज डाल दिए यहाँ पे, एंड फिर लास्ट में क्या डाल देंगे, जो आपका अपना टाइटल होगा, ठीक है। तो आप मिडिल नेम लास्ट नेम तीनों डाल दीजिएगा। तो हम मेरे पास तीनों है, जैसे कि राजकुमार राणा मेरा हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ तो डाल दिए। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, जैसे कि आपका रोबिन कुमार हुआ, तो आप रोबिन दे दीजिएगा और लास्ट नाम में कुमार दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो हम ऐसे ही कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं, फिर यहाँ पे आपको देखिए सेकेंड में जो आपको आ रहा है कि अभ्यर्थी नाम की पुष्टि करें, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही सेम नाम डालना है, ठीक है, जो आप ऊपर में डाले हुए हैं। तो आपको भी यहीं पे सेम नाम डाल देना है। सेम नाम डालने के बाद चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड नाम जो था हमारा, लास्ट नेम था, वो डाल दिए, कंफर्म भी कर लिए। अब आपका जो जन्म तिथि होगा, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डाल देना है फटाफट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए फटाफट से, जैसे कि मेरा 16/12/2002 है, हम वो ऐसे फटाफट से डाल देते हैं। ठीक है, देखिए डेट ऑफ यहाँ पे डाल दिया हम अपना, एंड डेट देखिए यहाँ पे डेट ऑफ हम डाल दिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है।
डेट ऑफ यहाँ पे बर्थ डाल दिए एंड अब चलते हैं आगे। अभ्यर्थी का जन्म तिथि की पुष्टि करें, यानी कि आपको फिर से अपना जन्म तिथि ही डालना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे 2010 है तो आपका जो जन्म तिथि का ईयर है वो आपको डाल देना है फटाक से, ठीक है। वो डाल दिए, वो फिर माह भी आपको डाल देना है। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर ये कर देना, ठीक है। कंफर्म हो गया आपका। देखिए एज 19 ईयर 5 में जैसे आपको कुछ लिखाया होगा, ठीक है। तो फटाफट से आपका देखिए मोबाइल नंबर जो आप डालिएगा जो आपका फ़ोन में हो फिलहाल अभी, क्योंकि उस पर OTP आएगा तो आपको वही नंबर डालना है। एंड जो चलेबुल जो कि हमेशा आपके पास हो, जो चलता हो, वही आपको डालना है, ठीक है। तो हम फटाफट से डाल देते हैं अपना नंबर। हम अपना नंबर डाल दिए एंड यहाँ पे देखिए सत्यापन के लिए कोड भेजने के लिए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सत्यापन के लिए कोड भेजने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा कि आपके फ़ोन में OTP जाएगा जो नंबर अभी आप ऊपर में डाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम अपने कोड डाल दिए हैं एंड आपको जो ईमेल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके जस्ट नीचे आपको ईमेल डालना है अपना, ठीक है। जो ईमेल आपका चलेबुल हो वही ईमेल आपको डालना है, ताकि आपको बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से अपना ईमेल डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल का सत्यापन कोड भेजना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो ईमेल दिए हैं वो ईमेल पे जाएगा आपका कोड, ठीक है। तो ईमेल भी आपके फ़ोन में रहनी चाहिए, ठीक है। आप समझ गए ये बातों को। चलिए हम फटाक से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ईमेल पे कोड जा चुका है, तो हम फटाफट से अपना ईमेल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, पासवर्ड एक सेट करना है, ठीक है। पासवर्ड 8 संख्या का होनी चाहिए एंड बड़ी लेटर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट में आप डालिएगा ना तो वो बड़ी होनी चाहिए, बाकी बात छोटी होनी चाहिए। एंड आपको @ भी लगाना, इंपॉर्टेंट @ लगाए या फिर हैच लगाइए, तो ऐसे कुछ आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको बड़ी में दे देना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। देखिए आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे भी आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आएगा आपका आधार संख्या डालने के लिए, क्या आएगा, आपको आधार संख्या डालने आएगा। एंड फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आएगा आपको वो फिर आपको करना है। चलिए हम बारीकी से सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। आपको देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सिक्योरिटी मतलब कि कुछ भी हो, जैसे कि आपका कोई भी मतलब कि देखिए आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो मतलब कि ये काम आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि आपका बचपन का निक नेम क्या है, या फिर आपका फेवरेट जो दोस्त है, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका क्या नाम है, या फिर आपका पहला टीचर है उसका नाम क्या है। तो ऐसे आपको मतलब कि ये क्वेश्चन डाल दीजिए। जब आप पासवर्ड भूल जाइएगा ना रजिस्ट्रेशन करने वक्त, मतलब रजिस्ट्रेशन आप कर लें, उसके बाद जब लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड भूल जाइएगा तो ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो हम चलिए डाल देते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड का, या फिर आप कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे फटाफट चाइल्डहुड निक नेम डाल देते हैं, तो आपको यही क्वेश्चन आएगा जब आपका पासवर्ड खो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सुरक्षा का जवाब मतलब कि फिर से आपको रिपीट यहाँ पे वही करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कैप्चा डालना है। क्या करना है आपको, देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आप जैसे कि व्हाट योर चाइल्डहुड निक नेम, जो मेरा निक नेम था तो वो हम निक नेम के नीचे देखिए सुरक्षा का जवाब, तो आपको निक नेम जो मेरा आपका बचपन का था वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक पिन यहाँ पे देखिए आता होगा कैप्चा, ठीक है, वो आपको पिन फिलअप कर देना है। चलिए हम फटाफट से पिन फिलअप कर देते हैं चलिए देखिए फटाफट से देखिए यहाँ पे आपको आएगा एक ऑप्शन सिंगअप का, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका एक ग्रीन जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप सारा कुछ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, एप्लीकेशन एंड आप जो पैसा वहाँ पे कटाने वाले वहाँ कैसे कटाइएगा वो सारे कुछ अब आप कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको सिंगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आपको सिंगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम फटाक से सिंगिन पे क्लिक कर देते हैं। जब आप सिंगिन पे क्लिक कीजिएगा तो क्या करेगा, वो आपका ईमेल मांगेगा, ठीक है, जो आप ईमेल दिए हैं, ठीक है।
जो आप ईमेल दिए थे एंड जो पासवर्ड आप लगाए थे वो पासवर्ड आपको देना है। ठीक है, पासवर्ड अभी आप डाले ही हैं तो आपको ईमेल दे देना है एंड पासवर्ड दे देना है एंड आपको एक कैप्चा मिलेगा देने के लिए, भरने के लिए, तो आपको वो कैप्चा भी फिल कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैप्चा है तो आपको कैप्चा भी फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सिंग इन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको डालते जाना है, क्योंकि हमारा तो लॉगिन भी हो गया एंड रजिस्ट्रेशन भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका क्या आता है, पिता का नाम डालने के लिए तो आप अपना पापा का नाम डाल दीजिएगा। तो हम अपने पापा का नाम डाल दिए एंड आपकी माताजी का नाम लिखने के लिए आएगा तो आप अपना माताजी का भी नाम फटाक से डाल दीजिएगा। ठीक है, एंड आपका जेंडर क्या है, ठीक है, लिंग क्या है, यानी कि आप लड़के हैं या लड़की है तो वो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। मेल है तो मेल डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल डालिएगा। तो हम फटाक से यहाँ पे मेल डाल देते हैं। अब फिर से आपको मेल ही डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, तो आपको क्या करना है, यस करना है। अगर नो कीजिएगा तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आपको रियल में यहाँ का निवासी रहना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप निवासी है तो यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। ठीक है, आवासीय योग्यता मतलब कि ये आपका माता पिता पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, यानी कि आपके मम्मी या पापा या आपके पति या पत्नी बिहार के मूल निवासी है तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब फिर कैटेगरी जो भी आपका होगा वो आपको मतलब कि यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा बीसी है तो हम बीसी डाल देते हैं, आपका जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। कोटि की पुष्टि करें। ठीक है, चलिए हम कोटि भी पुष्टि कर लेते हैं। जो भी आपका कोटि होगा वो आपको पुष्टि कर लेना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपका कैटेगरी होगा तो वो आपको पुष्टि कर लेना है। तो फिर यहाँ पे क्या क्या आपके परिवार माता पिता वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, नो कर देना है। ठीक है, क्योंकि वार्षिक 8 लाख से आपका मतलब कि होगा तो आप यस कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो फिर आप नो कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि आप एक DQ अभ्यर्थी हैं तो क्या आप विकलांग कोटा के सीट के लिए दावा करते हैं, यदि आप विकलांग हैं तो इसमें क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा। आप विकलांग नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप नो कीजिएगा। ठीक है, तो क्या आप सर्विस मेंस कोटा MCQ के लिए दावा करते हैं, डू यू क्लेम फॉर सर्विस मेंस कोटा। देखिए यानी कि आपके पिताजी आर्मी में है तो आप ये आर्मी में है या फिर जो भी कोटा उसमें से आते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। फिर आर्मी सबके कोटा से आप नहीं आते हैं, आप नॉर्मल है, आपके पिताजी नॉर्मल की मतलब कोई फार्मर है या फिर कोई बिजनेसमैन है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर उसमें योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान का जिला का नाम आपको डालना है। ठीक है, तो आपका जो भी जिला होगा वो आपको डाल देना है। तो मेरा यहाँ पे देखिए बांका है। ठीक है, हम बांका डाल देते हैं। आपका जो होगा वो डाल देंगे। एन पहचान मार्क यानी कि आपके उंगली पे या फिर आपका बर्थ मार्क होगा या फिर आपके गले पे कोई निशान होगा तो वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से जैसे कि मेरे उंगली पे मार्क है हम यहाँ पे मार्क दे दिए एंड आपको अस्थाई पता देना यानी कि जहाँ अभी आप रह रहे हैं वहाँ का फुल पता आपको देना है। ठीक है, जैसे कि विलेज या मोहल्ला यानी कि विलेज यानी कि गांव में रहते हैं तो गांव का देना है, या फिर किसी शहर में रहते हैं आपको मोहल्ले का नाम देना है। ठीक है, तो हम जैसे विलेज में रहते हैं तो हम विलेज का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। या फिर क्या करना है, एड्रेस लिखना है आपको, मतलब कि सेम मतलब कि एड्रेस 2 में क्या करना है आपको कि अपना पोस्ट देना है, यानी कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट में आपका गांव का या फिर मतलब कि जो भी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ डाल देना है एंड सेकंड में आपको क्या करना है, पोस्ट डालना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हम यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस अपना डाल दिए एंड आपको थर्ड में क्या करना है, पुलिस स्टेशन डालना है। ठीक है, सेकेंड में पुलिस स्टेशन डालने के बाद क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में क्या डालना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना है एंड पिन कोड जो आपका होगा वो फिर आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपको,
पत्राचार का पता, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्स एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो दूसरी पता है वो क्या है, ठीक है। अगर आपका अलग है, कोई और भी मतलब घर या गांव है आपका, तो आप डिफरेंस डाल सकते हैं, या फिर आपका एक ही घर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो होगा ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना कि सेम है, जो पहला पता वही सेम है, ठीक है। तो आपको यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा पंक्ति फिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ये, तो हम चलिए फटाफट से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो देखिए कॉलेज या स्कूल नेम आपको डालना है, ठीक है। तो हम डाल देते हैं फटाक से अपना जो भी कॉलेज हो या फिर आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वो डाल दीजिएगा आप। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि आप किस बोर्ड से पास हुए हैं, दिल्ली बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, या फिर आप बिहार बोर्ड से पास हुए हैं, तो आपको यहाँ पे वो फिल करना है, ठीक है। जैसे हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास हुए हैं, हम ये फिल कर देंगे। एंड पासिंग स्टेटस आपको जो डालना, मतलब कि अपेयरिंग, मतलब कि जो आप कर रहे हैं, या कि जैसे कि आप इंटर आप पास हो चुके हैं तो आप वो इसमें पास में डालिएगा, या फिर आप मैट्रिक पास है तो पास में डालिएगा, यानी कि आप जो अभी कर रहे हैं तो उसमें पास है या फिर अपेयरिंग में। जैसे आप 10th लेवल पे ये भर रहे हैं तो 10th आपका अपेयरिंग में है, यानी कि आप एग्जाम दे दिए, रिजल्ट नहीं आया है तो आपको अपेयरिंग में डालना है, या फिर आप पास हो गए हैं तो आपको पास्ड में डालना है। तो जैसे हम पास में डाल दिए तो पासिंग ईयर भी आपको बता देना है, ठीक है। तो पासिंग ईयर जैसे कि हम 17 में किए थे तो हम 17 का बता देते हैं, आप लोग जिस ईयर में किए हैं तो फिर उस ईयर का बता दीजिएगा। जैसे कि देखिए CGPA GGPA, इसमें क्या होता है कि ये आपको दिल्ली बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड से, तो CGPA सब में आपको डालना पड़ता है। हम सबको तो परसेंटेज में आते हैं मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में डालेंगे। तो मतलब ऑप्शनियस मार्क्स, आपको मार्क्स डालनी है इस पर। तो आपको जैसे कि मेरा 311 था, हम 311 डाल देते हैं। आपके जितने भी मार्क्स होगी आपको वो डाल देनी। मार्क्स में आप जो एग्ज़ाम दिए थे वो कितने मार्क्स का था, जैसे कि 500 का होता है हम लोग का जनरली, तो हम लोग 500 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे परसेंटेज हमारा खुद ब खुद निकल के आ जाता है 62.20, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको फिर से क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। चलिए आप देखिए आपको क्या करना है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में आना होगा। तो चलिए हम यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। आपको एक अच्छे से मतलब कि फ़ोटो अपलोड कर देनी जो आपकी होगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज। तो चलिए हम फटाफट से, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग देख लीजिए के बाद फिर से अपना फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज हो, अपना सिग्नेचर एंड अपना हिंदी सिग्नेचर, ठीक है। आपको 3 अपलोड करने होते हैं। 3 अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं कि आप लोग में कहीं गलती तो नहीं हुआ है, क्या क्या नंबर दिए हैं, क्या नेम दिए हैं, ये सारे कुछ देखिए आगे आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे कुछ डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे कुछ लगे ही नहीं, आधार कार्ड का नंबर लगे। अब बस मतलब कौन कौन सा आपका मतलब कि कॉलेज था, किस कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, बस यही सब पूछा गया था और कोई खास बातें थी नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगा अभी तक, ठीक है। चलिए अब प्रोसीड टू पेमेंट पे करना है क्लिक। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एक सेकेंड, एक और ऑप्शन है, आई डू हैरबी अंडरटेक दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ट्रू। देखिए एप्लीकेशन जो है आप भरे हैं वो सब कुछ सही है, इस पर आपको एग्री करना है। एंड एग्री करने के बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको कुछ गलत हुआ है तो बैक टू एडिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड टू पेमेंट पे देखिए आपका जब एक फॉर्म पॉलिटेक्निक का भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 750 लगेंगे आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, 750 आपको लगेंगे जब पेमेंट करेंगे, या फिर आप 2 फॉर्म साथ में भरेंगे तो 750 एंड 100 ऐड कर लीजिए तो 850, 3 फॉर्म भरिएगा तो 950, 4 फॉर्म भरिएगा तो वही 1050, मतलब 100 रुपया आपसे साथ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरें या पॉलिटेक्निक का भरें या पैरामेडिकल मैट्रिक का भरें या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक का भरें तो आपको 750 ही लगेंगे, ठीक है। इस पर एग्री एंड कंटिन्यू कर देना है आपको। एंड अमाउंट टू पे जो करना है, एंड क्लिक टू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल सा ये फंदा है, आपको क्लिक टू पे क्लिक कर देना है। एंड आपका जो ईमेल होगा, पेयर नेम होगा, एंड सेलेक्ट पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं
यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर रुपए का डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, आप सिंपल से उस पर क्लिक कीजिए एंड अमाउंट पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आए है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की फुल्ली पढ़ाई होती है, यानी कि आपको थ्योरी वाइज भी पढ़ाई होती है आपकी एंड ऑब्जेक्टिव वाइज भी पढ़ाई होती है। तो आप डेली लाइव क्लासेस करना चाहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो मतलब कि आपके रिगार्डिंग की सारी बातें यहाँ पे होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड सारी सब्जेक्ट की मतलब कि प्रॉपर वाइज लाइव क्लासेस होती है, थ्योरी वाइज एंड ऑब्जेक्टिव वाइज। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।